साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों से महिलाओं और विशेषकर नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की खबरें आ रही हैं। बहुत चिंताजनक है। मैंने इसमें पहले भी कहा, लेकिन घटनाओं पर रिएक्शन के बाद ये लग रहा है क्या वास्तविक रूप से हमारा समाज, हमारा राज्य महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए तत्पर है, या आज भी हम जाति और धर्म के आधार पर ये चुनाव करते हैं कि किसके प्रति हमारा क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी। पिछले दिनों नैनीताल में जो घटना घटी, जघन्य घटना थी। अपराधी किसी समुदाय विशेष का हो, अक्षम अपराध है, उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी हो भी गई थोड़ी सी देरी के बाद, लेकिन अक्षम अपराध था। एक नाबालिग बच्चे के साथ एक लंबे समय से, महीने भर से उसके साथ दुराचार हो रहा था। दूसरी घटना टिहरी से आई थी, जहाँ से एक बच्ची पिछले 10-12 दिनों से लापता थी। पुलिस प्रशासन को खबर दी गई, लेकिन 10-12 दिन के बाद अब पता चला है कि बच्ची की कल मृत हालत में उसकी डेड बॉडी मिली है। और तीसरी एक घटना है, वो भी बहुत ही शर्मनाक, नैनीताल की तरह विवश है, जहाँ एक नाबालिग बच्ची के साथ, जो समाज के वंचित समुदाय की थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और दुष्कर्म करने वाला एक शिक्षक, जिसको आप समाज का जागरूक वर्ग का प्रतिनिधि कह सकते हैं, वो शिक्षक था। और ये उसने पहली बार नहीं थे, उससे 1 साल पहले भी उसके अब ऊपर एक छात्रा जो भी नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। नैनीताल में स्वाभाविक तो है कि जघन्य घटना थी, आक्रोश फूटा, लोग सड़कों पर आए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, अपराधी को जेल के अंदर भी बंद किया। लेकिन जो उसके बाद सड़कों पर उबाल देखा, उससे ये नहीं लग रहा था हम पीड़ित परिवार के साथ अपनी उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़क में उतरे हैं। वहाँ एक समुदाय विशेष के ऊपर हमला किया जा रहा। वहाँ हमने उस अपराधी अभियुक्त के एक समुदाय से जुड़े होने के कारण पूरे समुदाय को अपनी आक्रमणता, अपनी सब सांप्रदायिकता के जद में ले लिया। और उस नैनीताल जो टूरिस्ट शहर है, हजारों लाखों लोग जिस शहर में आते हैं, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग की दुकानों के ऊपर हमला किया, तोड़फोड़ की, उस समुदाय के लोगों से मारपीट की। और जो हमारे संज्ञान में है, भीड़ में जो नारे लगे, उस नारों से तो साफ लग रहा था हम इस पूरे अपराध का, अपराधी को सजा देने के लिए ही नहीं, अपने ही समाज के, अपने ही देश के एक समुदाय विशेष पर हमला करके अपने उस सांप्रदायिक उन्माद को, घृणा को, नफरत को प्रकट कर रहे हैं। और दूसरी ओर देहरादून, जो राजधानी के ही का हिस्सा है, उसी देहरादून जिले के राजधानी से कुछ ही दूर पर चक्रोता महत्वपूर्ण तहसील में
एक कथित अध्यापक के द्वारा, अध्यापक तो है, एक कमजोर वर्ग की वंचित समुदाय के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। और वहां गुस्सा उस अध्यापक को सजा दिलाने के लिए नहीं, उसको जेल भेजने के लिए आवाजें नहीं उठी। उस पीड़ित परिवार की मां पर, बच्ची की मां पर, सब पर दबाव डाला जा रहा था। अध्यापक, उसके परिवार, उसके समाज के द्वारा किस अपराध की शिकायत न करे या अपराध को वापस ले ले। कितनी दुखद बात है, हास्यास्पद बात है कि हमारा रिएक्शन अभियुक्त और पीड़ित परिवार के धर्म, किस जाति समुदाय से वो पैदा हुई, उनको देखने के बाद खड़ा हो रहा है। वो तो भला हो उस बच्ची ने अपने परिवार की भी बात में दबाव में नहीं आई। उसने कहा साहब मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं अपनी जान को दे दूंगी। वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो मानवाधिकारों की लड़ते हैं, उनके संज्ञान में मामला है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके बाद बड़ी मुश्किल बाद अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। टिहरी की घटना में तो बच्ची ने आत्महत्या की, 10 दिन तक उसकी ढूंढ उतरी। वो क्यों अब उसने आत्महत्या की, वो कौन सा दबाव था, एक मासूम सी बच्ची, 14 साल की बच्ची अपनी जान दे दे? क्या उसके पीछे कारण थे? ये तो रिपोर्ट के बाद पता चलेगी। वो गिर के मरी या किसी ने धक्का दिया। पुलिस रिपोर्ट हो चुकी है, पोस्टमार्टम हो चुका है। एसएसपी टिहरी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा रिपोर्ट आने के बाद असली चीज़ का पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ें, घटनाएं हमको एक इशारा करिए कि उत्तराखंड का समाज कहाँ की ओर जा रहा है। लगातार महिलाओं के ऊपर, नाबालिग महिलाओं की, बच्चियों के ऊपर दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही। हरिद्वार में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया। इसी ने नैनीताल और हल्द्वानी में जो सांप्रदायिक तनाव उन्माद पैदा करने वाले लोग, उसी हल्द्वानी से 15-20 किलोमीटर दूर लाल कुआं में एक रूलिंग पार्टी का, भाजपा का पदाधिकारी, जिसको एक महत्वपूर्ण पद से नवाजा गया था, वो माँ और बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया था। उसको गिरफ्तार करने में महीना भर लग गया, तब किसी की खूनों में रंग नहीं दौड़ा, खौला नहीं, न सड़कों पर आए। चंपावत में बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, सामान्य वर्ग थी, गरीब की थी। वहाँ मीडिया की घटना के बाद आने के बाद भी कुछ बवाल, कैसी से गुस्सा नहीं फूटा। अंकिता भंडारी का तो सबको मालूम, गरीब की बेटी थी, परिवार की रोजी सहारा देने के लिए घर से बाहर निकली थी। उसके साथ क्या हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। उसके कहा भी मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। वहाँ पर ये जो आज सड़कों पर उतरे हैं, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस राज्य के माहौल को ख़त्म कर रहे हैं, सब खामोश रहे। इसलिए हम सब के सामने एक सवाल है, क्या इस देश में भी अपराध का फैसला कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला, बच्चियों और के साथ, बहनों के साथ दुष्कर्म करने के फैसले में हम क्या जाति देखकर खड़े होंगे, क्या धर्म देख के खड़े होंगे? तो ये क्या हम अपने आप को सभ्य समाज कहलाने के हक में होंगे? लगता है पिछले 10-12 सालों से जिस देश में जो वातावरण बनाया गया है, वो जहर
अब धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर भी जा रहा है। हम अवैध अतिक्रमण के नाम पर एक समुदाय विशेष के घरों में बुलडोजर चला देते हैं, उनकी पूजा स्थलों पर चला देते हैं, अपनी सारी घृणा नफरत निकाल देते हैं। प्रशासन खामोश रहता है। नैनीताल में हाईकोर्ट ने भी कहा, पुलिस प्रशासन, लोग दंगाई सड़क में रहे, थाने पर रहे, पुलिस को जो मजबूती से एक्शन लेना चाहिए था, पुलिस निष्क्रिय रही। मैं ज़्यादा न कर आप सबसे ही कहना हूँ, ये देश का विधान, ये देश का संविधान एक ऐसे देश की, एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ कोई अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, उसके खिलाफ हमारा सामूहिक गुस्सा निकलना चाहिए। और विशेषकर जो कमज़ोर वर्गों से आते हैं, जो समाज के कहते अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जो डर समय रहते हैं, अगर अपराध उनके प्रति हुआ हो तो वहाँ पर संवेदना और बढ़नी चाहिए। लेकिन आज हम दूसरी ओर जा रहे हैं। अपराधी का समुदाय देख रहे हैं, अपराधी की जाति देख रहे हैं, और उसके बाद हम अपना रिएक्शन दे रहे हैं। पीड़ित को न्याय मिले, बच्चियों को न्याय मिले, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, उस पर हमारी मंशा न होकर के बांटने में है। और ये अगर घटना घटी तो ये समाज का जहर इस समाज को, राज्य को कमज़ोर करेगा। और पर्यटन, हमारा जो उत्तराखंड है, जिसको हम देवभूमि भी कहते हैं, लाखों लोग प्रतिवर्ष इस राज्य के विभिन्न स्थलों में आते हैं, धार्मिक यात्रा के मार्ग से आते हैं, प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं। तो हम एक तरह से अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर माहौल में तनाव होगा तो कौन यहाँ पर आएगा। इसलिए मैं एक बार फिर सबसे अपील करता हूँ कि अपराधी किसी भी धर्म और जाति का हो, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर धामी सरकार, उसका पुलिस तंत्र, उसका प्रशासनिक तंत्र, जिसको पर समाज के या विशेषकर महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है? वो क्यों नहीं अपने प्रशासनिक तंत्र को दुरुस्त करता है? क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है? और हम सबको अपराधियों के खिलाफ उनको सज़ा मिले, उसके लिए उन ऐसे अपराधियों को कुछ जगह समाज में नहीं, उनको दंड मिले, उसके लिए सामूहिक ढंग से आगे आना चाहिए। ज़्यादा न कहकर जय हिंद। मैं सबसे भी मांग करूँगा कि नैनीताल की घटना दुष्कर्म की, वहाँ उसको सख्त से सख्त, जो हमारा कानून कहता है, सज़ा मिले। और उसी तरह चौकराते की उस बेटी के साथ भी न्याय हो। उस अध्यापक, जिससे पूरे अध्यापक समुदाय को बदनाम कर दिया, जिसने पहले भी कैसे, उस अपराधी के प्रति भी उसको भी वही कड़ी से सज़ा मिले। समाज उसके प्रति भी उसी तरह हिकारत की नज़र से देखे, जिस तरह से हम नैनीताल में अपराधी को सोचते हैं कि इसको दंड मिले। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।